पापा दरवे करो। अरे सना, क्या कर रहे हो? Are you able to see the screen? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. सबको दिख रहा है ना? आपकी जीके के पेजेस दिख रहे हैं? You are having your textbooks मैम with you? पेज नंबर पेज नंबर 25 आप सबने कंप्लीट कर लिया? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये लास्ट में जाके कराया था। यस मैम। अगर किसी का नहीं अगर किसी का नहीं हुआ तो अभी Yes, फटाफट ma'am. से कर लो। मैंने कर लिया। ओके देन इट्स मैम फाइन। डन। ओके बेटा, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 26। 26। सब लोग अपना पेज ओपन कर लो और ओके अपनी मैम। पेंसिल इरेजर अपने पास में रखना। पेंसिल। आर यू ऑल रेडी? लेट मी स्टार्ट। यस। ओके यस। यस मैम। नाविका, वेयर आर यू बेटा? आपका फैन दिखाई दे रहा है मेरे को। नाविका, yes, now listen carefully. मैम पेज नंबर। This is page number 26 of your GK book. Clear? Yes, And ma'am. today we will talk about festivals. Okay. As you मैम all होली, know, India दुर्गा is a पूजा। land of festivals. इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं कि हम इसे मैम दुर्गा पूजा, पोंगल, बुर्रा मीन्स रमजान, क्रिसमस एंड जितने गुजरात। यहाँ पे स्टेट्स है ना, उतने ही अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स भी हैं और थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर कोई ना कोई फेस्टिवल चलता रहता है। सपोज अभी हमारे कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? दिवाली। दिवाली आने वाली है। जब दिवाली जाएगी तो क्या आएगा? दिवाली। दिवाली जाएगा फिर क्या आएगा? होली। क्रिसमस। क्या होली से पहले क्रिसमस आ जाएगा? मैम भाई दूज। भाई दूज आएगा, गोवर्धन पूजा भी होती है, वो भी आएगी बीच में। सो देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स जो लाइन से चलते रहते हैं और इसका कोई एंड नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर। ये कौन कर रहा है बेटा? हु इज यूजिंग द पेन हियर? सो व्हाट हैपन, अपने यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स है तो हम लोग इसे फेस्टिवल्स का ही कंट्री कहते हैं कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है। योगेंद्र, योगेंद्र, यस। बेटा यूज योर पेंसिल इन योर बुक। क्लियर? यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है। So many name of so many festivals are written here. जैसे पोंगल है, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, दिवाली, होली, दशहरा, और अलग अलग रिलीजन से अलग अलग कास्ट है तो सबके अलग अलग फेस्टिवल्स चलते रहते हैं। क्लियर? नॉर्मली व्हाट हैपन कि अब ऐसा फिक्स नहीं है कि जैसे जो क्रिश्चियन है वो ही क्रिसमस मनाएंगे, बाकी नहीं मना सकते। हम लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, नहीं करते हैं? कई बार हम लोग भी क्रिसमस पे डेकोरेशन करते हैं, हम लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। तो वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग हमारी दिवाली को एंजॉय करते हैं। समटाइम्स जब ईद आती है तो हम लोग ईद पे सेवैया हमारे घर में भी बनाते हैं। तो आजकल सब मिलजुल कर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। क्लियर? नीचे जो फिलअप्स दिए हुए हैं वहां पे कुछ
आपको हिंट दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कि कौन से फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है। क्लियर? यस मैम। तो मैं जिसका नाम लूं वो ही आंसर देगा। सना। यस मैम। चिल्ड्रन burst क्रैकर्स ऑन डैश। क्रैकर्स कब फोड़ते हैं? मैम दिवाली। राइट डाउन दिवाली हियर। टेक योर पेंसिल एंड राइट डाउन दिवाली ऑन फर्स्ट नंबर। ओके मैम। साथ के साथ आपको काम करना है, इसको पेंडिंग नहीं रखना है। क्लियर? यस मैम। एंड टेक केयर ऑफ स्पेलिंग। मैम रक्षाबंधन। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो साइड में यहाँ पे लिखी हुई है, आप उसे देख के लिख सकते हो। क्लियर? रक्षाबंधन सेकेंड। सत्येंद्र, मैंने बोला बेटा जब तक मैं नाम नहीं लूं तब तक कोई आंसर नहीं देगा। ओके मैम। भारती। भारती। यस मैम। A sister ties a rakhi around her brother's wrist on dash. What is मैम रक्षाबंधन। Raksha Bandhan? Yes. So write down Raksha Bandhan here. थोड़ी सी स्पेलिंग बड़ी है और इस फिलअप में इजीली नहीं आएगी, तो आप छोटा छोटा करके लिखना। क्लियर? यस मैम। मैम मेरे नहीं आई। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा पेंसिल को शार्प करके रखोगे और स्मॉल लेटर्स में लिखोगे तो आप इजीली लिख पाओगे। नाउ समीक्षा। समीक्षा। Muslims offer namaz on dash. Ramzan. So write down Ramzan here. मैम 1 minute please. What happened? Sorish. ये सॉरीश, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है क्या? नो मैम, मेरे समझा? साथ कोई बैठा ही नहीं है। अच्छा। नो मैम। सॉरीश, पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट डैश। मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, ओनम। ओनम। आर यू श्योर? ओनम है या पोंगल है? पोंगल। इतना आइडिया नहीं है। पोंगल। मैम पोंगल। हिंदी में हम पोंगल। वेट हिंदी में पोंगल। पूरा चैप्टर पढ़ा था केरला के बारे में, भूल गए? पोंगल। ओणम अपना एक क्वेश्चन था जिसमें ओणम को हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। यू डोंट रिमेम्बर? पोंगल। सो इट इज ओणम, नॉट पोंगल, ओणम। Here write down O and A. सही बोला। मैम ओणम कैलेंडर में जाता है ना, चैप्टर में आता है हिंदी में। हाँ, ओणम इसका करेक्ट आंसर है। इतनी जल्दी आप अपने बड़े हुए चैप्टर्स को मत भूलो। नव्या। नव्या। नव्या, द सिख सेलिब्रेट डैश। सिख लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नव्या। होली। सिख लोग मैम गुरु पर्व सेलिब्रेट करते हैं। राइट डाउन गुरु पर्व हियर। गुरु पर्व। 5th नंबर पे गुरु पर्व लिखो। योगेंद्र। योगेंद्र। यस मैम। We play with colors on dash. होली। होली। मैम होली। पक्का? यस। Okay, then write down Holi here. Khushwant. Christians celebrate dash.
से पढ़ के बताओ। क्रिश्चियन सेलिब्रेट डैश। क्रिश्चियंस लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? मैम क्रिसमस। क्रिसमस। राइट डाउन क्रिसमस ऑन 7th मैम नंबर। क्रिसमस 7th नंबर पे क्रिसमस लिख दो। 7 नंबर में क्रिसमस लिखना है क्या मैम ओनली? हाँ। नाउ 8th वन सत्येंद्र। मैम बुद्धिस्ट मैम सेलिब्रेट डैश। मैम स्पेलिंग बोल सकता हूँ? नहीं, स्पेलिंग क्यों बोल सकते हो, आप पूरा बोलो। मैम मैम बुद्धा पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। दैट इज नॉट बुद्धा पूर्णिमा, दैट इज बुद्ध पूर्णिमा। हम लोग हिंदी में अगर राम भी लिखते हैं तो RAMA लिखते हैं। इट डजंट मीन कि वो रामा हो जाएगा, दैट इज राम ओनली। मैम मुझे आता था इसलिए मैंने लिख भी लिया था। हाँ, स्पेलिंग नहीं पता था। ओके, दिस इज बुद्ध मैम पूर्णिमा। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपने बताया था पहले मैंने कर लिया। Okay. मैम यस मैम। यस मैम। यस आयुष, गुड मॉर्निंग। नाउ मैच द बर्थडेज। अब हमें बर्थडेज मैच करने हैं कि कौन से दिन किसका बर्थडे आता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। आयुष, आप मुझे बताओ बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसका बर्थडे आता है? मैंने सारा मैच कर दिया। मैं भी कर रहा हूँ। सत्येंद्र, जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक आंसर नहीं देना है। ओके मैम। सो बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसका बर्थडे आता है आयुष? मैम आई नो। नहीं, आयुष आंसर देगा। बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा। क्लियर? तो आप बुद्ध पूर्णिमा को डी से कनेक्ट करोगे। क्लियर? मैम लाइन खींच के। डन। आप लाइन मैम लाइन से कर लो, नहीं तो आप डी के आगे 1 लिख लो। क्लियर? लाइन 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 लाइन। या तो आप लाइन खींच लो या फिर आप डी के आगे 1 लिख लो। नाउ सेकेंड इज गुरु पर्व। वेदांशी, वेदांशी, बर्थडे ऑफ गुरु नानक। मैम आई डन। मैं जब तक मैं पूछूं नहीं किसी से तब तक आप आंसर नहीं दोगे। नाउ आई एम आस्किंग फॉर वेदांशी। वेदांशी, यस मैम। आर यू देयर? यस। वेदांशी, गुरु पर्व किसका बर्थडे होता है गुरु पर्व वाले दिन? बर्थडे ऑफ गुरु नानक। बर्थडे ऑफ गुरु नानक। सो आप 2 को C से मैच करोगे या फिर C के आगे आप 2 लिख दोगे। क्लियर? यस मैम। राइट डाउन। ओके। मुझे आता है ये ऊपर भी नाउ दिया हुआ है। क्रिसमस सबको पता है क्योंकि हम लोग हमेशा दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेट भी करते हैं। सो दिस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर? सो आप थर्ड को A से मैच कर दो या A के आगे 3 लिख दो। क्लियर? ओके मैम। एंड नाउ लास्ट इज महावीर जयंती। मैम डन। Birthday of Lord Mahavir. It is not Mahavira. This is birthday of Lord Mahavir. Clear? So fourth को आप B से join कर लो। Clear? Now come to the page number 27. Costumes of India. Rhythm Mathur. Rhythm. What is costumes, beta? What do you mean? मैम कपड़े। कपड़े, कौन से कपड़े? मैम आई स्टिच्ड या अनस्टिच्ड? सिले हुए या बिना सिले हुए?
मैम सिले हुए। सिले हुए कपड़े, जो तैयार कपड़े होते हैं जिन्हें हम पहनते हैं, ये कौन कर रहा है बेटा? So India is Ma'am, having which so page many number? states. India is having so many states. So every state have their different costumes. हर state के जो Excuse people me, हैं. ma'am. Yes, Suhasi, what happened? Which page number? This is page number 27. 27. This is page number 27. Okay, ma'am. So when we talk about the costumes of India, यहाँ पे जितने स्टेट्स हैं, हर स्टेट का जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो डिफरेंट है. Clear? So every state having different costumes. Now you can see the first one. पंजाबी. पंजाबी. अपनी क्लास में है कोई पंजाब से? Anyone is there from Punjab? No, ma'am. कोई भी नहीं है? No one. ओके. पंजाब में जो आदमी होते हैं वो क्या पहनते हैं? नीचे धोती पहनी हुई है और ऊपर लंबा कुर्ता पहना हुआ है. जो लेडीज होती है वो मोस्टली कुर्ता मतलब पटियाला सूट और ये सब पहनती है. Then when we talk about की क्लास what happened? क्लास बंद हो गई थी मेरी, वापस चालू हुई अब. कोई बात नहीं, आप अभी क्लास में ही हो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बंगाली. बंगाली में वो लोग कुर्ता और धोती पहनते हैं, बट वो ऊपर से एक शॉल की तरह एक क्लॉथ लेके रखते हैं. और जो लेडीज होती है बंगाली, मोस्टली वो लोग साड़ीज वियर करती है. बट द पैटर्न ऑफ वियरिंग द साड़ी इज टोटली डिफरेंट. वो जो साड़ी यहाँ पे जो साड़ी पहनी जाती है उससे उनका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है. बंगाली साड़ीज मोस्टली आपने दुर्गा पूजा पे देखा होगा, जो व्हाइट कलर की साड़ी रेड बॉर्डर के साथ पहनी जाती है. दैट इज फेमस ऑफ बंगाल. नाउ यू कैन सी द कॉस्ट्यूम ऑफ हरियाणा. लुंगी पहनी हुई है और ऊपर एक कुर्ता पहना हुआ है. और लेडीज का जो कुर्ता होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है. देन कम टू गुजरात. गुजरात में जो जेंट्स होते हैं उसमें नीचे धोती है और ऊपर इनके भी शॉर्ट कुर्ता होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा घेर होता है. घेर मीन्स नीचे से वो थोड़ा फैला हुआ होता है. क्लियर? नेक्स्ट महाराष्ट्रियन. आपने देखा होगा किसी भी मूवी में या किसी में कि जो मोस्टली इन लोग के यहाँ पे फिश और ये सब मिलती है, तो जो मछली वाली होती है या वो कैसे करती है कि थोड़ा टाई करके नीचे से बांध के फिर साड़ी को पहनती है, उसके पीछे की तरफ टाई अप कर लेती है. सो दिस इज द कॉस्ट्यूम ऑफ महाराष्ट्रियन. जेंट्स इसकी टोपी भी पहनते हैं. देन असमीज. असम ईस्ट साइड में है इंडिया के, और ये लोग मोस्टली मीन्स एक सिंपल लॉन्ग क्लॉथ पहनते हैं. यहाँ पे साड़ी या इस तरह के कॉस्ट्यूम नहीं पहने जाते. देन तमिल में लुंगी कुर्ता और लेडीज साड़ी पहनती है. एंड लास्ट वन इज राजस्थानी. इस पिक्चर में जो दिखा रहा है, अब इसमें काफी वेरिएशंस आ गए हैं. आप लोगों को पता होगा यहाँ की लेडीज को आपने देखा है घाघरा और वो सब पहनती है, बट आजकल उसमें काफी चेंजेस है. सो आफ्टर टाइम भी धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे कॉस्ट्यूम में भी धीरे धीरे चेंजेस आते हैं. बट जो नॉर्मल जो पहले के लोग हैं वो आज भी वैसे ही कॉस्ट्यूम को फॉलो करते हैं. जो ये पगड़ी राजस्थान में पहनी जाती है, पगड़ी को हम इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं. तो ये पगड़ी जरूरी नहीं है कि हर राजस्थानी आदमी पगड़ी पहने. आजकल लोगों ने इसे पहनना कम कर दिया है, बट आप गांव साइड में जाओगे तो आज भी सब पहनते हैं. क्लियर? सो जस्ट फॉर योर नॉलेज दिस पेज इज हियर. हो सकता है कि एग्जाम में आपको पिक्चर्स दी जाए. व्हाट हैपन? स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप स्क्रीन के साथ इतने गेम क्यों खेलते हो बेटा? मैम स्क्रीन आ रही है. बाकियों को दिख रही है स्क्रीन?
Yes, ma'am. समीर Yes, बोल रहा है ma'am. इसका मे भी कनेक्शन एरर होगा. Yes, ma'am. ठीक है. Okay, so now Yes, listen ma'am. carefully. इस costumes of India में it can be possible that we can give you the pictures. हम लोग आपको ये इनकी पिक्चर्स एग्जाम में दे सकते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेट कि ये पर्टिकुलर पिक्चर कौन से स्टेट का कॉस्ट्यूम है. क्लियर? पंजाबी. तो डोंट थिंक सो कि यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो वी विल नॉट गिव यू एनी क्वेश्चन. हम लोग आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर. दिस इज पेज नंबर 28. Now what happened here? Did you know? जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई चीज वहां की फेमस होती है, उसके अकॉर्डिंग उस प्लेस को पहचाना जाता है. दिख रही है. जैसे जोधपुर को और किस नाम से जाना जाता है? दिख रही है. व्हाट हैपेंड? सिटी, पिंक सिटी, नहीं, जोधपुर को पिंक सिटी नहीं ब्लू बोलते बेटा. सिटी. जोधपुर को क्या बोलते मैम हैं? ब्लू सिटी. ब्लू सिटी. यहाँ पे ब्लू पेंट किया है इसलिए इसे ब्लू सिटी भी बोलते हैं, और उसके साथ में सन सिटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत तेज चमकता है. सो इसको सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. So let us see one by one. कोलकाता. कोलकाता which is in, कहाँ पे है कोलकाता? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में. तो इसको सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है. मतलब पैलेस मीन्स महल. यहाँ पे बहुत सारे महल है तो इसे सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है. देन सेकेंड इज जयपुर. जयपुर. जयपुर इज नोन Pink एज city. पिंक सिटी क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर का काफी पेंट किया हुआ है, तो इट लुक्स लाइक अ पिंक सिटी. क्लियर? देन नेक्स्ट इज बेंगलुरु. पहले इसे बैंगलोर बोलते थे, अब बेंगलुरु बोलते हैं. इस यहाँ पे बहुत सारे गार्डन है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ गार्डन सिटी. देन मुंबई. मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया इट्स फेमस, इसलिए हम मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचानते हैं क्योंकि. मैम पंजाब. देन पंजाब. पंजाब इज सिचुएटेड ऑन 5 रिवर्स. ये 5 रिवर्स के आसपास में बसा हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. अमृतसर. आपको पता है अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल सिर्फ अमृतसर में है. आगरा इज फेमस फॉर ताजमहल. इसको हम गोल्ड. व्हाट हैपेंड? सिटी ऑफ ताज. तो आगरा को हम सिटी ऑफ ताज भी कहते हैं बिकॉज देन केरला. केरला स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया. हमने पढ़ा था ना इसे मसालों का घर कहते हैं. क्या कहते हैं? मसालों का घर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाले मिलते हैं. देन मुजफ्फरपुर. अब आप देखो, आपने एक केरला वाला चैप्टर पढ़ा था, केरल की सैर. उसके कितने क्वेश्चंस हमें अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, नहीं? ना मुजफ्फरपुर. आपको पता है मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? इफ यू नो द आंसर टेल मी. इट इज सिचुएटेड इन बिहार. बिहार में है और इसको हम लैंड ऑफ लीचीज भी बोलते हैं. लीची पता है आप लोगों को? लीची इज यस मैम. अभी विंटर्स में हमें मिल जाएंगी खाने को. सो इट इज द लैंड ऑफ लीचीज. देन सूरत. सूरत कहाँ पे है? वेयर इज सूरत? डिमांड सिटी ऑफ इंडिया. सूरत कहाँ पे है बेटा? कॉमन. सूरत गुजरात में है. कॉमन. नहीं, सूरत गुजरात में है बेटा. और इसे हम डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायमंड का मोस्टली काम होता है. नाउ कम टू द. मैं सूरत में गई थी. ओके. So it is very developed city. Now see page number. This is 29.
आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको अगर कहीं पे स्पेलिंग देखनी हो ना तो ये नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द गिवन हेल्प बॉक्स पेज के नीचे है बेटा, पेज नंबर 29 पे नीचे देखो, दिख रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्न. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वेरी नाइस बेटा. हु हैज गिवन द आंसर? हितेंद्र. यस मैम. वेरी नाइस बेटा. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन, फर्स्ट में जो फिगर दिया हुआ है वहां पे लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सेकेंड, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. पहले मैं फटाफट आपको आंसर्स बता देती हूँ, देन आई व्हाट हैपेंड. मैम मैं ओके ओके योगेंद्र. हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी. इंदिरा जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू. तो सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू. पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर मैं एक बार अटेंडेंस लेके देन आई विल शेयर द स्क्रीन. फिर आप स्क्रीन पे से देख के लिख लेना. क्लियर? The third one, the first woman prime minister. यहाँ पे आएगा इंदिरा गांधी. फोर्थ है द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर. यहाँ पे देखो पिक्चर दी होगी फर्स्ट IPS ऑफिसर की. किरण बेदी. इंदिरा गांधी. नहीं, फर्स्ट IPS ऑफिसर इज किरण बेदी. और अभी ये प्रेजेंट में अपने साथ में है. मैम थर्ड वाला क्या है? थर्ड का है बेटा इंदिरा गांधी. आप अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर लूंगी. क्लियर? एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, देन आई विल शेयर द स्क्रीन. फिर द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इज द रविन्द्रनाथ टैगोर. द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. ये कौन है? ये नीचे आप देखो, कर्नल अवतार सिंह चीमा. क्लियर? मैम कौन है? मैम कर्नल ये जो अवतार सिंह चीमा. ही बिलोंग्स टू पंजाब. और ये मैम पहले आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो गए थे. द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज बछेंद्री पाल. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये नीचे पिक्चर दिख रही है, ये बछेंद्री पाल है जो फर्स्ट लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी. देन द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस. कौन गए थे? यहाँ पे नेम इज गिवन राकेश शर्मा. राकेश शर्मा. रविंद्रनाथ टैगोर है बेटा, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर. Then the last, the first woman president. You can see in the picture here. नीचे पिक्चर दी गई है. पहली जो प्रेसिडेंट थी वुमेन वो प्रतिभा पाटिल थी. Now I am doing one thing. मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ. First I will take the attendance. Then again I will share the screen. Clear? मैं फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट कौन है? Just hold on बेटा. First man to climb Mount. Okay, now I am sharing the screen once again. Yeah, ma'am. Ma'am, first man to climb mountain. Then who is the first man to climb? Okay, again screen का ही problem आ रहा है. Ma'am, the first man to climb mountain Everest. बेटा नीचे नेम दिया हुआ है ना, कर्नल. Ma'am, who is the He is Colonel Avtar Singh Cheema. Ma'am, the first Nobel Prize winner? I can't see. Ma'am, I cannot see the pages of GK. No, ma'am. No, ma'am.
Ma'am, screen is not visible. Okay. Mountain Everest. Okay, just hold on, beta. Ma'am, Ma'am, hold the first Nobel Prize. Now screen is visible. ma'am, the first man to fly. No, ma'am. Mountain ma'am. Everest. तो भी नहीं दिख रहा है No, जो ma'am. पहले No, दिखता ma'am. था। No, ma'am. पेज नंबर जीके पेज नंबर वो भी नहीं दिख रहा मैम। Now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. write down. Yes, ma'am. Now write down. Okay. Yes, ma'am. One minute 30 seconds left. Fast. मैम हाँ. Yes, मैम Suhasi. आपने तो बोला था ना केजी के लिए स्टार्ट मैम नाइन्थ वन Ninth one is Pratibha Patil. You can see in the help box. नीचे help box में प्रतिभा पाटिल की spelling लिखी हुई है. 9th पे प्रतिभा पाटिल है. Yes, Suhasi, you were asking something. Suhasi, Yes, ma'am. क्या बोल रहे थे आप? मैम माय ऑल वर्क इज डन। Okay. मैम हो Let's wait for the other students. ओके मैम। मैम माय वर्क इज डन। मैम माय वर्किंग इज डन। It's okay, beta. If you have done, then just learn the names. आप एक बार वापस से अपने मन में ही नेम्स को लर्न करो ताकि दूसरे बच्चे जिनका नहीं हुआ है वो लोग इजीली कर ले. क्लियर?